हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास की। ठीक है, 21 तारीख की बेटा ये आपकी वर्कशीट है, जो कि जिसमें चैप्टर चला हुआ है गति। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते। जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें कर रहे हैं बेटा, जिसमें क्या पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कि गति के समीकरण क्या हैं। ठीक है, और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो क्या बता रही है जिज्ञासा? ज्ञान, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, जब कोई भी देखो बेटा क्या वस्तु होती है वो सीधी रेखा में चलती है और एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण का मतलब क्या है बेटा? एक समान त्वरण उसका कब होगा? जब जो उसकी चाल है वो एक मतलब कि फिक्स वैल्यू से चेंज होगी। ठीक है, जैसे कि आप मान लो आपके पास पहले महीने में 50 रुपये हैं, अगले महीने में फिर से आपको आपकी मम्मी ने 50 रुपये दिए। ठीक है, तो मान लो पहले महीने की 10 तारीख को आपको 50 रुपये दिए, फिर आपको नेक्स्ट जो महीना होगा उसमें फिर से 50 रुपये देंगी। ठीक है, तो आपको एक फिक्स टाइम पता चल गया कि 10 तारीख को ही मिलेगा और अगले महीने में मिलेगा, और कितने मिलेंगे ये भी पता है, 50 मिलेंगे। तो फिक्स है। ठीक है, तो इस फिक्स वैल्यू के कारण और फिक्स समय के कारण एक यूनिफॉर्म, ठीक है, एक समान होता है। इसको बोलते हैं एक समान चीज होना बार बार। ठीक है, तो इस एक समान चाल की वजह से उसमें त्वरण आ जाता है। ठीक है, तो आप भी कह लो एक समान चाल की वजह से आपकी जो वैल्यू है पैसों की वो बढ़ती चली जाती है, इकट्ठा होते चले जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है बेटा, जैसे अब आपको हमें पता है, आपको ये बोल दे कि आपके पास अब 500 रुपये हो गए, तो ये 500 रुपये कैसे हुए होंगे? ठीक है, या फिर आपके पास मान लो 200 रुपये हो गए, तो ये 200 रुपये कैसे इकट्ठा हुए होंगे, कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि भाई तुम्हें कितने 50 रुपये मिलते हैं एक महीने में, तो 4 महीने में आपको 50-50 मिले होंगे, तब जाकर आपके पास 200 रुपये हुए होंगे। ठीक है, तो 200 रुपये आपके कब हुए इकट्ठा? जब आपके 4 महीने हो गए। ठीक है, तो हमने देखो रिलेशन निकाला ना, एक दूसरे से एक दूसरे को रिलेट किया। ऐसे ही हमें जब पता होता है कि किसी की वेलोसिटी इतनी है, किसी की चाल इतनी है, तो उस चाल के थ्रू और उस समय के थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं? उसका त्वरण निकाल लेते हैं, उसने कितनी दूरी ज्ञात की वो निकाल लेते हैं। कब निकाल पाते हैं? जब ये सारी चीज़ें एक समान हो, फिक्स हो, हमें पता है कि इतनी ही होंगी। अब अगर आपको हर महीने में बार बार अलग अलग वैल्यू मिलती, कभी 50 कभी 100, तो हम बता पाते कि तुम्हारे पास 200 रुपये कितने महीने में इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं ना। तो जब फिक्स होगी वैल्यू, हमें पता होगी, तभी हम कर सकते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है बेटा, जब एक समान गति से कोई वस्तु चल रही है तो हम उसका क्या कर सकते हैं? गति के जो समीकरण हैं उनके द्वारा उनकी चाल निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, उसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई वो निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको गति के 3 समीकरण हैं। तो ठीक है, इस तरीके के 3 समीकरण हैं गति के, जो कौन कौन से? पहला कौन सा है? गति का पहला समीकरण वेग और समय में संबंध बताता है ये। ठीक है, वेग कहाँ है बेटा हमारा? ये वेग है, ये हमारा अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है बेटा? हमारा समय t। ठीक है, तो ये वाला समीकरण हमारा वेग के अंदर और समय के अंदर बताता है संबंध। दूसरा, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है बेटा? समय और स्थिति में संबंध बताता है। ठीक है, समय कहाँ पर है? ये t जो है बेटा ये समय, और स्थिति में संबंध बताता है, यानी कि उसकी पोजीशन बताता है कि पहले कहाँ था और अब यहाँ पहुँच गया, तो ये समय और स्थिति में संबंध बताता है। गति का तीसरा समीकरण क्या है बेटा? वेग और स्थिति में संबंध बताता है, यानी कि वेग कहाँ है बेटा? ये वेग है प्रारंभिक और अंतिम, और स्थिति कहाँ है? ये स्थिति है। ठीक है, तो ये इसमें संबंध बताता है। तो चलिए बेटा, अब इसमें u v ये सब दर्शा क्या रहे हैं वो पढ़ लेते हैं। u जो है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग, v जो है वो क्या? वस्तु का अंतिम वेग है, और जो a है वो एक समान त्वरण है। ठीक है, और s जो है वो तय की गई दूरी है। इनसे ही डिनोट करते हैं, इनको याद कर लेना। t जो है वो समय को दर्शा रहा है। ओके, अब यहाँ पर नीचे क्या बोला है बेटा? इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति से वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि को से संबंध प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले के द्वारा, तो बेटा एक तरीके से ये फॉर्मूले जैसे आप मैथ में यूज करते हो ना अलग अलग, तो इनमें हम वैल्यूज़ पुट करके वो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी आपको इनमें से 3 चीज़ें दे दी, चौथी पूछ ली, या आपके पास ये 2 ये दे दी, ये पूछ लिया, तो ये इस तरीके से यूज होंगे बस। और या इसका सीधा डेरिवेशन आ सकता है कि ये कैसे इनको हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे ये हमारे पास रिलेशन आए, या फिर जैसे समीकरण ये आए हमारे, वो आ सकता है। जैसे कि
ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त करो या व्युत्पन्न करो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा, अलग से 5 नंबर में आ जाता है और इसके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट आपके, अच्छे से करो इसको। तो यहाँ पर बेटा ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, किसका है, वेग का और समय का। वेग और समय के ग्राफ से बेटा हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या क्या। एक तो हम इसके जो ये 2 पॉइंट हमने ले लिए, एक लाइन है, ठीक है, ये वेग समय ग्राफ है जिसमें एक वस्तु ने ए से बी पॉइंट तक क्या की, दूरी तय की है। ठीक है, तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगी और उसकी उस वेलोसिटी की वजह से, उस चाल की वजह से, उस वेग की वजह से उसमें क्या होगा, त्वरण होगा। ठीक है, तो वो त्वरण हम कैसे निकाल सकते हैं, ये स्लोप से। ठीक है, इसका जो ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है, जो ये वैल्यू है बेटा बी डी की, इसको हम किससे, ए डी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो त्वरण होगा इसका क्या होगा, बी डी अपॉन में ए डी। तो ये तो त्वरण निकलता है, ऐसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसी से हम जो इसके द्वारा जो ये एरिया घिरा हुआ है बेटा इतना, इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी दूरी तय की गई। ठीक है, तो 2 चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब यहीं से हम इक्वेशन भी निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो पहले दिया है कि एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। तो हमने वेग समय ग्राफ ले लिया और एक समान से त्वरण से वो वस्तु चल रही है। ठीक है, तो इसमें u जो है वो 0 नहीं होगा। तो देखो आपने देखा होगा हमेशा जो ये लाइन होती है ये हमेशा यहाँ से होती है सीधी, लेकिन इस बार ये ऊपर से दिखाई गई है। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि बेटा देखो कोई गाड़ी अगर पहले से रुकी हुई है और फिर वो चलना शुरू करती है तो वो यहाँ से आती है, ठीक है, इस पॉइंट से। लेकिन अगर कोई वस्तु पहले से ही चल रही है, ठीक है, लेकिन हमने उसको नोटिस बाद में किया है, तो इसका मतलब उसमें पहले से ही कुछ चाल थी, वो हमने मान लिया ए तक थी, यू थी वो इनिशियल, यानी कि वो प्रारंभिक चाल उसमें 10 मान लो 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही थी, तो इतनी उसमें थी। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी स्पीड को फिक्स वैल्यू से बढ़ा रही है। मान लो एक बार पहली मिनट में उसने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ा ली तो 15 मीटर हो गई, फिर उसने अगली मिनट में फिर से 5 बढ़ा ली तो कितनी हो गई, 20 हो गई। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते वो इस पॉइंट तक पहुंच गई जिस पर बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस बी पॉइंट पर क्या हो गई, इसकी वजह से जो ये वैल्यू चेंज हो रही है इसकी वेलोसिटी की, तो उसकी वजह से इसमें त्वरण आ गया। वो त्वरण हम इससे निकाल लेंगे, हमने अभी बताया इसको इससे डिवाइड करके। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, वस्तु u का प्रारंभिक वेग है, t समय में बताया गया है, v जो है देखो t समय में बढ़कर u जो वेलोसिटी थी वो v हो जाती है। ठीक है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे वस्तु की जो ये चाल है बढ़ती रहती है वेग, वैसे वैसे एक्सेलरेशन पे क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, बिंदु P से x अक्ष यानी कि समय दर्शाया गया x अक्ष पर BC और y अक्ष पर BE लंब खींचना है। ठीक है, तो देखो बेटा ये BC हमने लंब खींच दिया x अक्ष पर और BE खींच दिया हमने y अक्ष पर, क्या नाम है, y अक्ष पर। ठीक है, लेकिन किसके समांतर है, ये जो BE है वो x अक्ष के समांतर है और BC क्या है, वो y अक्ष के समांतर है। अब बेटा ये देखो, ये तुम देख रहे होंगे BE जो है ये किसके बराबर हो गया, T के बराबर हो गया, ये जो BE है। ठीक है, और जो ये BC है ये किसके बराबर हो गया, वेग के, जो ये वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमने खींच लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि OC है वो किसके समांतर है, AD के। OC जो है वो किसके, इसके समांतर है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वही इसकी होगी, तो इसकी भी T हो गई, अगर इसकी T है तो। ठीक है, ये T हो गई और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वही वैल्यू होगी जो ये होगी। ठीक है, इसी के समांतर, जैसे इसकी T हुई, मान लो यहाँ पर क्या थी, ये तो u था। ठीक है, और ये पूरी क्या है, v है, तो इतने की क्या हो जाएगी, v माइनस u हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी u थी और पूरे की क्या है, v है। ठीक है, तो ये आप मैथ में करते होंगे, आपको इसको पता होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ प्रारंभिक वेग OA है, अंतिम वेग BC है और समय अंतराल OC है। ठीक है, अब देखो प्रारंभिक वेग OA है, हम जानते हैं u है, ये BC अंतिम वेग है, मतलब कि ये पूरा BC ये क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, और ये OC क्या है बेटा, ये OC रहा, ये हमारा समय अंतराल है। हमें तीनों चीज़ें पता है। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन निकालना है, तो वेग में परिवर्तन कितना आया बेटा, पहले u था, इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो चेंज तो ये वाला हुआ है ना, इतना बढ़ा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इस पूरे में से हम इसको माइनस कर दे तो इतनी आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, v में से u माइनस कर दो तो आ जाएगी, यानी कि वैल्यू क्या हुई बेटा, यहाँ पर BD क्या है, BD कैसे आएगी, BC में से
सी डी को माइनस कर दो। तो देखो बेटा, और सी डी किसके बराबर थी, ओ ए के बराबर थी। तो बी डी में से बी डी किसके बराबर आई, बी सी में से ओ ए माइनस कर दिया। ओ ए क्या है, सी डी के बराबर ही है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये समीकरण आ गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए को हम क्या कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं बी डी के पास। तो क्या आ जाएगी समीकरण, देखो मैथ में करते हो, आपके पास क्या है, ये बी डी दिया गया है बी सी माइनस ओ ए। अब ओ ए को तुम इधर ले गए तो क्या होएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस में, देखो बी डी पहले से ही था, ओ ए हम ले आए इधर तो प्लस हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। ओके, अब यहाँ पर बोला गया बेटा बी सी क्या है, हमने देखा था ये क्या है, वी के बराबर है। तो हम यहाँ वी लिख देंगे इसकी जगह पे। फिर बी डी हम एज इट इज़ रहने देते क्योंकि हमें नहीं पता। ओ ए हमें पता है, ओ ए जो था ये क्या था, यू था। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे बी यू। तो देखो यही लिखा गया है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके बी सी की वैल्यू पुट कर दी, ओ ए की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, यू को इधर लेके जा सकते हैं। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, वी माइनस यू आ गई, ठीक है। अब बेटा देखो क्या बोला है कि हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन अपोन में लिया गया समय होता है। तो वेग में परिवर्तन यही तो था बेटा, देखो ऊपर वाले ग्राफ की तरह ही है ये सेम। हमें बेटा देखो अब यहाँ पे ये क्या पता है, ये पूरा क्या था, v था, दिखाया भी गया है। और ये इतना क्या है, u है। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये at के बराबर आएगी। वो कैसे आएगी, देखो हमने यहाँ पर बी डी वैल्यू पुट कर दी, ये बी डी है इतना, ठीक है। और नीचे डिवाइड करेंगे क्योंकि लिया गया समय कितना है, इतना ही तो है, टी, ठीक है। ये किसके बराबर है, ए डी के, ये रहा ए डी, ठीक है। ए डी ओ सी के बराबर है, देखो ए डी ओ सी के बराबर है। तो ए डी हमने लिख दिया ढंग से, देखो ये रहा ए डी। ओके, तो ये देखो एक तरीके से स्लोप निकाल रहे हैं, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं और उनसे हम स्लोप निकालते हैं, मतलब ढाल निकालते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, वेग समय के ढाल से त्वरण मिलेगा। तो ये त्वरण ही है, जिसमें ये क्या है, ये वाला हिस्सा है, और जो ये वाला है ए डी, ये वाला है। तो यहाँ से अब ए डी जो है वो टी के बराबर है और बी डी है, अभी हमें वैल्यू नहीं पता, और हमारा क्या आ गया, त्वरण आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं टी को इधर ले जाके। तो बी डी किसके बराबर आ गया, ए टी के। तो इस तरीके से ये ए टी आया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा देखो 2 समीकरण है हमारे पास, एक तो हमने ये निकाला था और एक हमने ये वाला निकाला। दोनों में बी डी है, यहाँ पे वी माइनस यू, यहाँ पे ए टी। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करेंगे, सामने रख देंगे, तो ये आ गई। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, जो माइनस वाला है इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारी पास वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस ए टी। यही आपका क्या है, पहला समीकरण है गति का, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है बेटा, वो देखते हैं, इसका यूज किस तरीके से किया गया है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति में विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। कोई बस चल रही थी बेटा, ठीक है, यहाँ से। तो उसने जैसे ही क्या किया, ब्रेक लगाया, तो उसमें क्या हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो त्वरण उत्पन्न हुआ कितने का, 6 मीटर पर सेकंड का उत्पन्न हुआ, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की। तो ये माइनस का, क्योंकि वो घटती जाएगी अब वैल्यू। और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा, ये चलती आ रही थी पीछे से, बस हमने यहाँ से नोटिस किया है, उसने ब्रेक लगाया। इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, प्रारंभिक, वो हमें नहीं बताई हुई, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है वो कितनी हो जाएगी, रुक गई गाड़ी तो 0 हो जाएगी वो, ठीक है। अब यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगा, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड का समय लगा, तो उसकी प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो u पूछा गया है, प्रारंभ में कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे, दिया क्या है, हमें त्वरण दिया है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रुक गई, घटती जा रही है, ठीक है। उसने पीछे की तरफ ब्रेक लगाए। उसके बाद v 0 है क्योंकि वो फाइनली गाड़ी रुक गई, समय 2 सेकंड लिया रुकने में। प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, तो हम ये वाला जो समीकरण है वो लेंगे। क्यों, ये चेक करना है आपको, हमें यहाँ पर a भी दिया है, t भी दिया है और v भी दिया है, u पूछा है, तो यही वाला समीकरण यूज करेंगे। सबकी वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर गति के 3 समीकरण लिखिए। सबसे ऊपर दिखाए गए थे बेटा आपको, ये रहे गति के समीकरण, ये आप लिख दोगे तीनों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा आपका कि गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो बेटा ये आपने इतना पूरा किया है, ये ग्राफ भी किए हैं और ये पूरा बॉक्स लिख दोगे, ठीक है, किस तरीके से डिराइव किया। आप
थर्ड है बेटा, गति के समीकरण में वी यू एस टी और एक क्या है निरूपित कीजिए, मतलब इनको बताइए क्या है ये। तो ये क्या है बेटा, हमने देखो यहाँ पर किया था, यू क्या है प्रारंभिक वेग, वी क्या है अंतिम वेग, ए एक समान त्वरण है, एस तय की गई दूरी और टी समय दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये है बेटा आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपने अच्छे से समझी होगी तो आपको जरूर आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।